लक्ष्मण ला शिक्षा देते हुए वन के जाए की आज्ञा देते, साथ में आशीर्वाद देते और ये कहते कि भगवान श्री रामचंद्र के चरण कमल में तो निर्मल प्रेम जो है, प्रगाढ़ प्रेम जो है, नित नित नया नया तो प्रेम जो है बनते रहे। ऐसे माता सुमित्रा जो है ये 6 चीज जो है कुल लक्ष्मण जी महाराज ला और 6 चीज ला दे के बाद में ये कि देखन है ना, जैसे कौशल्या माता के बारे में किसी गोसाई जी कहा कि बंदों कौशल्या दिशि प्राची। माता कौशल्या ला कौन है कि तो माता कौशल्या जो है पूर्व दिशा है और पूर्व दिशा जहां से उदय होते सूर्योदय होते। और दूसरी बात कई कई माता लगी पश्चिम दिशा और पश्चिम दिशा में दिन डूबते और पश्चिम दिशा दिन डूबते कई कई जो है पश्चिम दिशा के स्वरूप पे जो डुबाए के काम करे। तीसरी बात संत मन ये है कि सुमित्रा जो है कौन है तो सुमित्रा जो है उत्तर दिशा के समान और पूर्व और उत्तर दिशा जो है बिल्कुल लगे हुए होते और उत्तर दिशा में उत्तरायण होते, दक्षिणायन होते और जैसे कहे जाते कि उत्तर दिशा में समस्त प्रश्न के उत्तर भी दिए जाते। दूसरी बात संत मन ये है कि जैसे रामचरितमानस में पात्र है माता सुमित्रा, वही प्रकार से भागवत की कथा में एक नारी पात्र है सुनीति जेकर बेटा है ध्रुव, है ना। और का हुई कि सुमित्रा और सुनीति दोनों जो है अपन बेटा ला सीख देते, उपदेश देते, निर्देश देते, आज्ञा देते। जैसे सुनीति जो है ध्रुव जो है जब एक दिन जा करके अपन पिताजी के गोद में बैठ जाते, ओकर सौतेली माँ जब देखते सूची दो है कि ध्रुव ला ओकर पिता की गोद से उतार देती, खींच के उतार देती। ध्रुव रोते रोते अपन माँ के पास जाते और जा करके सारी बात बताते तो सुनीति कहती कि देख बेटा तो ये पिता के गोद से उतार दे, जाते ऐसे काम कर कि वो परम पिता के गोद में जा करके बैठ जा, जिला तुम कोई उतार नहीं सके। ऐसे शिक्षा देते माँ सुनीति जो है। ध्रुव जो है जाकर के वन में तपस्या करे लगते और तपस्या के प्रभाव से वो परम पिता की गोद प्राप्त कर लेती। तो सही बात है सुमित्रा और सुनीति देखन तो दोनों के एक ही राशि है ना, दोनों के एक ही राशि है लेकिन अंतर है दोनों में। और अंतर का है कि है तो जैसे सुनीति जो है अपन बेटा के जीवन से राग द्वेष नहीं मिटा पाई, काबर ध्रुव जो है जब तपस्या करते तो अंततः तपस्या के बाद राज्य के लोभ भी सब राज्य की प्राप्ति भी हो जाते, राज्य मिल जाते। और दूसरा वरदान के रूप में भगवान वरदान देते हुए यही कहे कि कुछ ही दिन बाद जंगल में दावा न लग जही, आग लग जही, जेमा उत्तम और सुरुचि जो है जल करके मर जही। अब ये बात ला सुनते तक सुनीति जो है खुश हो जाती, माने ऊपर ध्रुव के जीवन से वो राग रोष जो है नहीं मिट पाए। लेकिन सुमित्रा माता जो है ऐसे शिक्षा, ऐसे ज्ञान, ऐसे जो उपदेश देते कि पूरी तरह से लक्ष्मण के जीवन से राग द्वेष से मुक्त कर देती और मुक्त कर देते। और साथ ही साथ ये कि सुमित्रा माता जो है कि तुम्हारे भाग राम बन जाही और दूसर हेत तात कछुनाही। हे लक्ष्मण आज राम जो है वन जावा थे वह दुर्भाग्य है बेटा और कोई दूसर कारण नहीं है। अब देखा जाए कि भगवान राम के वनवास जाए के कारण का है तो कहे जाते हैं कि पूर्वासी मन के इसके कई के कारण भगवान राम के वनवास हो गए और भरद्वाज में कहते कि विधि के कारण राम के वनवास हो गए। भरत जी कहते कि आज मोर कारण भगवान राम ला वनवास हो गए। लेकिन राम जी कहते कि भरत के प्रेम ला उजागर करे वनवास। और साथ ही साथ माता सुमित्रा ये कही कि नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है ना, भगवान राम के वनवास के ऐसा कारण नहीं है। तो कारण क्या है कहते कि बेटा लक्ष्मण तुम्हारे भाग राम बन जाही और दूसर हेतु तात कछुनाही। कोई दूसरा कारण नहीं है बेटा, ये मुख्य कारण है कि आपको भाग्य के उदय हुए। ये भाव अम्बा सुमित्रा के जीवन में। और देखन कि भगवान राम जब वन जाते तो भरत के अनुराग ला और लक्ष्मण जी के भाग ला जगाए बढ़ जाते है ना। भरत के अनुराग ला जगाते और लक्ष्मण के भाग जगाते। लक्ष्मण कौन है कि तो लक्ष्मण जो है काल के स्वरूप, लक्ष्मण जो है शेष जी। जे शेष के बारे में वंदना प्रकरण में गोसाई जी महाराज लिखते कि बंदौ लक्ष्मण पद चले जाता
शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीरति विमल पताका, और दंड समान भय जाका, शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरे भूमि भय तारण। लक्ष्मण कौन है? तो लक्ष्मण शेष है, और कहे जाते कि शेष नाम ही धरती के भालापन सिर में धारण करे। और जब ये धरती के भाल शेष जी अपन सिर में धारण कर रहे थे, धरती माता जो है जब एक बार अकुलाज थे, और काबर अकुलाज थे, धरती माता जो देखते कि अरे आज ये धरती में इतना पेड़ पर्वत पहाड़ पर्वत नदी नरवा है, ऊपर बोझ से में बोझिल नहीं हो, लेकिन आज ये अत्याचारी रावण और कुंभकर्ण के अत्याचार के कारण आज बोला ये बोझ सहन नहीं हुआ थी। ऐसे धरती माता जो है क्या करते, गौ के रूप धारण करके जाते, कहाँ जाते? ऋषि मुनि मन के पास। ऋषि मुनि मन के पास जाते, ऋषि मुनि जो देवता के पास भेज देते, देवता जो है ब्रह्मा जी के पास भेज देते, ब्रह्मा जी शिव जी के पास भेज देते। तब भगवान देवाधिदेव महादेव कहते कि देखो भाई, भगवान तो हर जगह निवास करने वाला है, कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान तो हर जगह कण कण में निवास करने वाला है, बस प्रेम की जरूरत है। और सब मिल करके जब भगवान के ऐसे आर्त पुकार करते, तो भगवान जो है से प्रकट हो। तो प्रश्न ये आते हैं कि धरती माता जो है तो गौ के रूप ही धारण काबर करते है ना, गौ के रूप ही धारण काबर करते, कहेगी इसकी गौ के दो अर्थ होते, एक गौ माने गाय और दूसरा गो माने इंद्री, कि गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, है ना। ये हमारे शरीर जो है क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा, ये हमारे जो शरीर है उमा 10 इंद्री है, 5 कर्म इंद्री और 5 ज्ञान इंद्री, और ये 10 इंद्री के भार बढ़ना, है ना। अब ये इंद्री के भार कैसे बढ़ते, जैसे कहे जाते कि जहां हमला जाना है वहां हम हाँ नहीं जावत है, जहां हमला जो करना है हम नहीं कर पान, जो पीना है हम नहीं पी पान, जो खाना है वो नहीं कर पान, माने हम हमेशा विपरीत ही काम करते, जेकर कारण से हमारे शरीर में जो इंद्री है ऊपर भार बढ़ जाते। तो संत इंद्री के भार पड़ना, वही प्रकार से धरती के भार भी बढ़ना। और जब ये धरती के भार जब बढ़ जाते, तो भार ल कौन उतारते, कि ये भार ल उतारने वाला है कि शेष सहस्त्र शीस जग कारण, और सुअवतरेहु भूमि भव तारण। ये लक्ष्मण जी जो जीवाचार्य है, लक्ष्मण जी महाराज ही भगवान के माध्यम से ये धरती के भार ला उतार सकते। तो कहे जाते कि जब राम धरती के भार ला उतारे पर वन में जावा थे, तो लक्ष्मण ला भी जाना चाहिए। और जब ये समाचार लक्ष्मण जी महाराज मिले, कि समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी धाये। लक्ष्मण जी ने जब ये समाचार मिलते कि अरे भगवान राम वन में जावा थे, सुन करके व्याकुल हो जाते, उठ कर दौड़ते हुए जाते, जाकर के भगवान के चरण कमल पकड़ लेते, कहे रखते कि हे प्रभु आप वन के लिए जावत हो, है ना। जा करके चरण ला पकड़ के लक्ष्मण जी महाराज कहे रखते कि गुरु पितु मातु न जाने काहू, कहु स्वभाव नाथ प्रत्याहू। हे नाथ आप मुझे सफल मान लो, काबर कि गुरु पिता माता में कोई ला नहीं जानो, आपके सिवाय में हम किसी ला नहीं जानो, कि मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदिर मेर ले मराला। हे प्रभु का मैं ऐसे एक शिशु हूँ जो आपके स्नेह से पले हुए हों, का ये मंदिर ला मैं खा सकता हूँ नहीं। अब भगवान कहे लगते कि लक्ष्मण ते कब से बालक बन गए जी, कब से शिशु बन गए, है ना। तब लक्ष्मण कहते कि प्रभु देखो, परशुराम जब मोर पर क्रोध करे, तब प्रभु आप ही बोले हो, का बोले हो कि परशुराम जब मोर पर क्रोध करे तो कहे कि नाथ करहु बालक पर छोहु, और शुद्ध दुध मुख करी न ओहु, है ना। आप कहे कि ये बालक है, हे परशुराम जी महाराज ये बालक है, बालक के ऊपर क्रोध मत करो। कैसे बालक है? तो एक दूध मुहा बालक है, दूध पीता हुआ बालक है। तब कत्ता बड़ बालक कहते लक्ष्मण जी की दूध मुहा बालक है, जो दूध पीने वाला बालक है। तब राम जी कहते कि ठीक है, ऐसा न बात है, ते माता पिता कोई ला नहीं जाना, है ना। ते माता पिता कोई ला नहीं जाना, लेकिन गुरु ला तो जानना पड़ी। और मोर माता कौन है? तो मोर माता सुमित्रा है। और ते जा करके ऊपर से विदा मांग, काबर भगवान कहते कि लक्ष्मण
गुरु ला तो जानना पड़ेगा, पर अब गुरु के जनाने वाले कौन है? तो गुरु के जनाने वाले है माँ, और माँ ही प्रथम गुरु है ना, माँ ही प्रथम गुरु है। और जाओ वो माँ सुमित्रा के पास से हाँ विदा मांग करके आ कि मांग हो विदा माँ तो सन जाई, आओ हो बेगी चलहु बन भाई। इस प्रकार से भगवान जो है बोला समझा करके भेजते, प्रतिनिधि बना करके भेजते लक्ष्मण जी महाराज ला। और लक्ष्मण ला प्रतिनिधि बना करके जब भेजते, लक्ष्मण जा करके सुमित्रा के पास ये सारी बात बताते कि मैया आज भगवान राम और सीता जी जो है वन में जावा थे। माता सुमित्रा सुनते, माता सुमित्रा कहे लगते कि बेटा लक्ष्मण ते कौन सी माता से विदा मांगे बराहस बेटा, ये देह के नाता ला मत मान, बराबर कि तात तुम्हारी मात वैदेही और पिता राम सब स्नेही। ये तोर माता जो है सीता जी और पिता जो है सब प्रकार से स्नेह करने वाला भगवान राम ही तोर पिता है और माता सीता ही तोर माता है। और ते का करबे कि वो माँ वैदेही वही तोर माता है, भगवान राम ही पिता है। कि जो पैसी राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कुछ नाही। हे लक्ष्मण अगर राम और सीता दोनों वन के लिए जावत थे, ते अयोध्या में तो कोई काम नहीं है बेटा, ये अयोध्या में तो कोई काम नहीं है कि तुम्हारे भाग राम बन जाए। आज तो भाग्य के कारण ही राम जो है वन में जावा थे। और दूसरी बात कहे जाते, जैसे भगवान राम है ना, भगवान राम के लिए गोसाई जी महाराज लिखते हैं कि भगवान राम कौन है? तो भगवान राम जो है प्रतिभावान सिंह है। जैसे उल्लेख आते कि पुरुष सिंह दो वीर, है ना, भगवान राम कौन है कि तो प्रतिभावान सिंह है। लेकिन सीता जी कौन है कि है? तो को प्रभु संग मोहि चित बनहारा, और सिंह बधु जिमि ससक सियारा। भगवान राम जब सिंह है तो सीता कोने कहते? तो सीता जो है सिंह बधु है ना। अब इस प्रकार से लक्ष्मण जी सिंह के बच्चा के जाए ये किशोर है कि अरुण नयन कुटी कुटिल चितवन निपन सको, है ना। लक्ष्मण लाकुमादेश सिंह के बच्चा की माने किशोर एक बाला की। अब जब सिंह जो है बंधन ला स्वीकार नहीं करते, है ना, सिंह जो है बंधन में रहना चाहते का नहीं, वो हमेशा स्वतंत्र रहना चाहते और वन में रहना चाहते। तो सुमित्रा के हित है ना कि जब सिंह बंधन स्वीकार नहीं करे, स्वतंत्र रहना चाहते, जंगल में रहना चाहते, और जब आज सिंह जो है वन में जावत है, सिंह बधु सीता जो है वन में जावत है, तो जब माता और पिता दोनों जो है वन में जावत है, तब लड़का लतो पर साथ में जाना ही माता सुमित्रा जो है लक्ष्मण जी ला हे अर्थ संदर्भ में की है जेकर 5 पहला दूसरा तीसरा जैसे स्वस्वरूप में गोसाई जी महाराज दर्शाते कि तात तुम्हारी मात वैदेही पिता राम सब हाथ सने, है ना। जो पिताजी जो है माता तो और वैदेही और पिता जो है भगवान राम है। स्वस्वरूप के बात बताई सब दूसर पर स्वरूप के बताते गोसाई जी महाराज की राम प्राण प्रिय जीवन जी के और स्वार्थ सहित राम जो है तो प्राण के भी प्रिय, हृदय के भी हृदय जीवन है, और वो सभी प्रकार से स्वार्थ रहित सखा है। ये पर स्वरूप है। और तीसरा कथे उपाय स्वरूप, और संतन के उपाय स्वरूप के माध्यम से ज्ञान और वैराग्य जीवन में उपाय स्वरूप के माध्यम से ज्ञान और वैराग्य आते। तब सुमित्रा कथे कि हे लक्ष्मण निर्मल जन मन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्रन। भगवान राम कथे कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तब अम्बा सुमित्रा की ही कि कपट छल और छिद्र तीनों ला छोड़ करके तेहा भगवान राम की सेवा करबे, ये उपाय स्वरूपे। लेकिन ये तीनों बात छल कपट और छिद्र आते मारीच के प्रसंग में, है ना। जैसे मारीच के प्रसंग में गोसाई जी महाराज यही दर्शाते कि ते ही बन निकट दसानन गयो, तब मारीच
कपट मृग भयो, कपट के मृगा बन जथे। और दूसरी बात कि है इसकी प्रगटत दुरत करत छल पूरी, और यही विधि प्रभु गए ले दूरी। ये छल करते कि फिर से भगवान के सामने आ जाना, फिर छुप जाना, इस प्रकार से लुका छुपी करते करते प्रभु भगवान श्याम जी बहुत दूर ले जाते हैं मारीच के छल। और तीसरी बात संत मन की कि छिद्र कि लक्ष्मण कर प्रथम लय लामा, और पाछे सुमिरे मन महु रामा। लक्ष्मण के नाम ला तो जोर से चिल्ला करके लेते, लेकिन भगवान राम के नाम ला मन ही मन लेते, यह छिद्र है। अब मारीच के जीवन में कपट छल छिद्र तीनों हुए, ओकर बावजूद भी भगवान राम को अपन धाम दे देते। तो कोई भी भगवान से कहते कि प्रभु देखो मारीच के जीवन में कपट छल छिद्र तीनों रही, फिर भी आप उलमा के अपन धाम में भेज दे। तो भगवान कहते कि देखो भाई जे हा छल कपट छिद्र करते, और करे के बावजूद भी अगर वो हम बाण से मर जाते तो वह तर जते, ओला में अपन धाम में भेज देता। लेकिन जो प्रेम से जपते, जो मतलब प्रेम से भसते, ओला में हाँ आभूषण बना लेता, आभूषण बना करके धारण कर लेता। एला की भगवान के उपाय स्वरूप। और चौथा स्वरूप बताते संत मन फल स्वरूप। और फल स्वरूप लगे कि भक्ति। फल स्वरूप का है भक्ति, कि पुत्रपति जुगति जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई, न तरु बांझ भली बादी बियानी, और राम विमुख सुते हित जानी। है ना, पुत्रवती वही है संसार में जेकर पुत्र है, जेकर बेटा जो है भगवान के चरण कमल में प्रेम करे, भगवान के भक्त हो। नहीं तो ऊपर से अच्छा है भगवान से विमुख पुत्र जानने वाले माँ बाज रहना उचित है। एला की फल स्वरूप। पांचवा विरोध स्वरूप, कि राग रोष ईर्षा मद मोह जन सपने हुए इनके बस हो। अम्बा सुमित्रा के हिश के हे लक्ष्मण, ये राग रोष ईर्षा मद मोह ये पांच के बस में थे कभी मत होवे बेटा, जीवन में देकर बस में मत होवे। काबर ये पांचों विकार अगर जीव के जीवन में आई तो भगवान से अलग हो जाए। अब लक्ष्मण जी महाराज सोचते कि अरे ऐसा बात है, तब का होते कि मैं तो ये जागत अवस्था में सबके साधन कर रहा हूँ, लेकिन स्वप्न में कहीं ये चीज मोर जीवन में आ गई तब। तो भरत जी तो लक्ष्मण जी महाराज सोचते कि नहीं, अगर स्वप्न में ये बात आओ आज ही ते कल का करो कि मोला 14 वर्ष तक सोना नहीं है, निद्रा ला त्याग देते लक्ष्मण जी महाराज। और निद्रा ला त्याग देते, भगवान राम जो है वन में जाते, दो काम करते, भरत के जो अनुराग ला प्रकट करते और लक्ष्मण के भाग ला प्रकट करते। गोसाई जी महाराज लिखते नामकरण में लक्ष्मण जी की लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। ये मैं चार विशेषता दर्शाते, चारों विशेषता जो है प्रकट कब हुई, प्रकट जब हुई वह भगवान राम के साथ बन जाही, ओकर स्थिति की ही कि तुम्हारे भाग राम बन जाही। है ना। आओ लक्षण के लक्ष्मण धाम, लक्ष्मण के विशेषता जो है यहाँ पे होते प्रकट होते जब भगवान राम के साथ वन में जाते, भगवान राम जो कुछ भी चीज की जरूरत पड़ते तुरंत वहां पे ला करके रख देते, और हर आवश्यकता ला पूर्ण करते। लक्षण धाम वहां पे प्रकट होते। और जगत के आधार जो है मेघनाथ के वध कर के बाद लक्ष्मण जी जो है जगत के आधार तो कर स्वरूप ही है, लेकिन जगत आधार बन जाते। और तीसरा जो है राम प्रिय, भगवान की सेवा करके राम प्रिय बन जाते। और उदारता जो है लक्ष्मण की कहाँ प्रकट होते, तो जे समय लंका से सुख और सारण नाम के जो दूत जो है रूप बदल करके आते और दल में शामिल हो जाते, और अंतः ऊपर जानकारी जब हो जाते तो सब मारे काटे बर लगते, ऊपर ना कल मारो मारो काटो भगाओ ऐसे जब करते, तो वहां पे लक्ष्मण जी की उदारता जो है प्रकट होते, वो भगवान राम के स्वभाव ला अपनाते हमला माफ कर देते। तो इस प्रकार से चार विशेषता लक्ष्मण के यहाँ प्रकट होते। और अम्बा सुमित्रा जो है जेकर भूमिका हम देखें चित्रकूट की सभा में, चित्रकूट के सभा में पूरा सभा में मौन रखे, कहीं भी वह नहीं बोले। काबर कि यहाँ पे चार पक्ष देते भरत जी महाराज, कि पहला पक्ष ये कि मैं और शत्रुघ्न वन में जाके रहो, है ना, मैं और शत्रुघ्न वन में रहो, और भैया आप वापस हो जाओ अयोध्या में। दूसरी बात करते कि जब तक यहाँ आए हुए सब अयोध्या में, अयोध्या वापस कर दे, भेज दे, और मैं तोर साथ में रह जाऊं। और तीसरी बात कहते तीनों भाई हमन जंगल में रह जथन, और आप सीता जी के साथ वापस जाकर के अयोध्या ला सनात करो। और चौथी बात कहते कि प्रभु जेमा आप ला संतुष्टि मिलही वही काम करो, ऐसे की और वही काम करो कि तब
ये संकल्प विकल्प समय बीत जाते, रात्रि हो जाते, और रात्रि में जब एक सभा होते और महिला मन के सभाए, और महिला मन के सभा में क्यों रही माता सीता की माता सुनैना, कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा। जे समय सीता की माता जो है कहे लगते कि विधाता की बुद्धि जो है टेढ़ी हो चुके है, कि दूध के फेन जैसे कोमल वस्तु में वज्र के टांकी से फोड़ देना, ये तो विधाता की गति टेढ़ी है। सुमित्रा कहते कि नहीं बहनी, ऐसा बात नहीं है, विधाता के ब्रह्मा के कोई दोष नहीं है। अरे ब्रह्मा हर जगह है ना, ब्रह्मा के हर जगह चलते, लेकिन एक अयोध्यापुरी है जहाँ ब्रह्मा के चलने वाला नहीं, केवल भगवान राम के चलने वाला है, कि कोई है वही जो राम रचि राखा। और दूसरी बात, सुमित्रा जी के चरित्र यहाँ पे प्रकट होते कि हनुमान जी संजीवनी लेकर के आवत थे, भरत के बाण से जब गिरते, सुमित्रा मैया से मिलते, शक्ति बाण के बाद बताते, शक्ति बाण के बाद जब बताते तो माता सुमित्रा कहते कि हनुमान जी आज मैं धन्य हो गए, काबर कि मोर आज एक पुत्र जो है भगवान के लिए बलि चढ़ गए, लेकिन हे शत्रुघ्न, हे हनुमान जी, आज मोर दूसरा पुत्र भी शत्रुघ्न जी मौजूद है, आज राम असहाय अवस्था में है, हे शत्रुघ्न जाते हैं जा करके भगवान राम की सहायता कर। ऐसा माता सुमित्रा जो है, जो समर्पण के प्रतीक है, और समर्पण के प्रतीक है। और आज कहे जाते हैं कि सुमित्रा माता के चरित्र यहाँ पे भी झलकते, कि जे समय भगवान राम लक्ष्मण सीता जो अयोध्या वापस आते और मिलते, तो देखते कि लक्ष्मण की छाती में जो शक्ति बाण लगे रहते, ऊपर 4 निशान बने रहते, और 4 निशान के लिए कहे जाते संतबन की 4 प्रकार के संजीवनी बूटी ला है, दवाई ला है ना। पहला कि सुविलय करणी, दूसरा विशल्य करणी, तीसरा अस्थि संगिनी, चौथा मृत संजीवनी। अब ये 4 जो घात लगे रहते, चोट लगे रहते, पर 4 प्रकार के संजीवनी बूटी लाते, और संजीवनी बूटी लाते तब पूछते कि ये बात का है ना। तो ये सारी बात ला जो किस प्रकार से लक्ष्मण जी महाराज ला शक्ति बाण लगते उला यहाँ पे बताते, तो माता सुमित्रा जो है कहे लगते, धन्य हो जाते, कहे लगते कि हे लक्ष्मण, आज ते बहुत अच्छा काम करे बेटा, आज मोर वे बहुत ही धन्य हो गए तोर जैसे बेटा ला पा करके। काबर कि लक्ष्मण जो है कि रघुपति की रति विमल पताका दंड समान जस जाका, भगवान की कीर्ति ला बचाए बर दंडा के समान खड़ा हो जाते, और वीर घातनी बाण ला अपन हृदय में धारण कर लेते, और जेकर निशान ला देखे तो माता सुमित्रा जो है गदगद हो जाते कि धन्य है, सचमुच में बेटा हो तो आज लक्ष्मण जी की तरह, और माँ हो तो अम्बा सुमित्रा की तरह। आज देखे बर मिलते कि आज की महतारी मन अपन बेटा ला चोरी बदमाशी झूठ बोले बर सिखाते, लेकिन धन्य है माता सुमित्रा ला जो एक बेटा ला भगवान श्री राम भगवंत के चरण कमल में समर्पण कर देते, और दूसरा बेटा ला भरत संत के चरण कमल में समर्पण कर देते। ये समर्पण के मूर्ति अम्बा सुमित्रा है, जेकर चरित्र वंदनी है। अम्बा सुमित्रा ला बारंबार प्रणाम है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। बोले सियावर रामचंद्र की जय। बहन सुमित्रा साहू जी को हम सभी सुन रहे थे, मोतीपुर जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से हमारे बीच सुमित्रा अम्बा की सुंदर